सॉरी। ईडीए में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? डेटा कलेक्शन से स्टार्ट होता है ईडीए। उसके बाद क्या होता है? डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिसिस होता है। आप ग्राफ का यूज करके एनालिसिस करते हो बीच में। लास्ट में विजुअलाइजेशन करके समरी वगैरह बनाते हैं और मॉडलिंग करते हैं। सो हमारा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है। इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाया है पाइथन ने, ताकि आप इजीली ग्राफ्स, प्लॉट्स वगैरह बना सको। इसे पढ़ो आप लोग, मैंने चैट में भी डाला है। ग्राफ्स बनाते, सिंपल, ज्यादा इसमें नहीं जाते। क्या करना है, जैसे नमपाई के लिए क्या किए थे हमने? इंपोर्ट किए थे नमपाई। पांडास के लिए क्या किया था? पांडास इंपोर्ट किए थे। यहाँ पे क्या करेंगे? मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक डायरेक्टली ये नहीं होता है फंक्शंस। एक मॉड्यूल के अंदर है पाईप्लॉट। इसके अंदर जो फंक्शंस है हमें यूज करना है। इसको आप कुछ नाम दे दो, इतना आप नहीं लिखोगे बार बार। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स और वाई एक्सेस पे होता है आपके लाइन। पीएलटी वो उसका इनिशियल है, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट का। और आप इसके अंदर फंक्शन है आपका प्लॉट। इसके अंदर एक्स और वाई रख दो आप। शो कराने के लिए शो फंक्शन लिख दो। कुछ भी नहीं, हाँ एकदम पेंट या उसके जैसे ही। पावर बीआई में भी किया है आपने। डॉट्स साइड में वो सब बना आता था, आप उसको बना। ये कुछ लाइन है, लेकिन वो कुछ वैल्यूज इधर उधर होने की वजह से लाइन कुछ इस तरीके की बना। सिंपल सा कोड है। सब कुछ बना बनाया है। आपको फंक्शन के अंदर आपकी जस्ट वैल्यूज डालनी है, वो आपको बना कर दो। इससे बनाओ एक, अपनी कुछ वैल्यूज लो, उससे बनाओ। ठीक है, डन। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स के मार्कर डाल। मार्कर होता है किसके एट्रीब्यूट्स है। आपको ये कोई भी वेबसाइट पे भी मिलेगा, W3 पे भी आप चीजें सीख सकते हो इससे रिलेटेड। तो इसका जस्ट एक पैरामीटर है। ऊपर का ही कोड ले लेता हूँ मैं, क्यों दूसरा क्यों बनाना। इसी कोड के अंदर मार्कर डाल देते हैं। तो सबको अलग अलग रखो, लेकिन ना एक ही इसमें सब कुछ मत चलने दो। तो आपके पास एक स्ट्रक्चर रहेगा। मार्कर है ये। तो आप देखो डॉट वाला मार्कर आ रहा है। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो। तो रहना भी चाहिए एट्रीब्यूट्स। स्टार आ गया। तो ऐसे अलग अलग मार्कर आप यूज कर सकते
तो रहना चाहिए एटलीस्ट। बहुत सारे मार्कर्स से आपको लिस्ट मिल जाएगी। ट्राई करो क्या क्या है। और मार्कर्स क्या क्या है? वो है, स्टार है, और डॉट है। देखो डॉट, स्मॉल डॉट आ रहा है, कॉमा भी है एक। ये सारे आप ट्राई कर सकते हो, आपको मिलेंगे। W3 स्कोर में मैटप्लॉटलिब पे जाओ। एक्स है, कैपिटल एक्स है, प्लस है। तो मार्कर जो आप डाल रहे हो वहाँ पे ये सिंबल डाल देंगे तो वो सिंबल वहाँ पे आता है। यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ मैं, आप लोग ट्राई करना तो करो। ये ट्राई कर लो, कैपिटल D फॉर डायमंड, S फॉर स्क्वायर, स्मॉल s, स्मॉल d, स्मॉल डायमंड, स्क्वायर डायमंड, थिन डायमंड। ये सारे लिस्ट है, आप चाहो तो कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ज्यादातर ओ यूज होता है या फिर स्क्वायर या डायमंड यूज करते हैं, आपके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जस्ट वहाँ मार्कर के अंदर आपको वैल्यू रख देना है, तो उस तरीके का यहाँ पे एंड में शेप आता है। आप वहाँ जाओगे ना तो वहाँ देखोगे कि हर टॉपिक को अलग अलग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैं वो सारे पैरामीटर एक में डाल के आपको बता देता हूँ। आपको उतना सब पहले कंप्लीट हो, स्क्रीनशॉट डालो जो भी बना रहे हो आप। ये आने चाहिए, जरा ग्राफ अच्छे दिखेंगे ना व्हाट्सएप पर। मार्कर का स्क्रीनशॉट डालो।
देखो ये पैरामीटर्स क्या क्या समझते हैं। मार्कर आपको पता ही है, ये जो ब्लू डॉट्स आ रहे हैं, ये मार्कर साइज है। कितना साइज है देखो, इसको चेंज करता हूँ 20 अगर करूँ, तो देखना वो मार्कर का साइज जो डॉट्स आ रहे हैं ना, उसका साइज कम ज्यादा हो सकता होता है। 10 था, इसको हम लोग 4 कर देते, तो छोटा हो जाएगा साइज। मार्कर साइज लिख के रखो यहाँ पे। या लास्ट में लिख लो। उसके बाद क्या है, मार्कर सरकमफेरेंस ब्लैक है, देखो आप देखेंगे ना अगर इसका साइज, मार्कर का कलर तो ब्लू है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड है ना उसका ब्लैक है। देखो आप, ब्लैक के लिए ब्लैक कलर होता है, बी के लिए ब्लू आ गया इसलिए कि उन्होंने ब्लैक के लिए के बनाया। और देखो इसका मेन कलर जो है ना, फेस कलर क्या है, ब्लू। बी फॉर ब्लू। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जी डाल दो, ग्रीन हो गया। यहाँ पे हॉट पिंक भी लिख सकते हो, आपका फेवरेट कलर। बैकग्राउंड कलर देखो अभी चेंज हो, तो के ही रखो, ब्लैक सही रहता है। यहाँ पे आप कलर, ये तो इनके जो दिया हुआ है उससे डाल सकते हो, या कुछ कलर आपके इनके बने हुए हैं हॉट पिंक है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए पिंक कलर हो गया। या वो हैश वैल्यूज भी होती है, वो हैश वैल्यूज के कलर भी निकाल सकते हो। तो इट इज लाइट ग्रे के लिए मुझे याद था, वो तो मैंने डाल दिया। जिन्होंने CSS पढ़ा है शायद उनको पता है। वाइट होता है 4F, और क्या होता है, 0 होता है। ये ब्लैक होता है, ये है ब्लैक। तो ये कुछ कलर है, आप निकाल सकते हो ऐसे तो। ग्रीन, रेड, R फॉर रेड, रेड हो गया। K फॉर ब्लैक, ये याद रखो। सो दिस इज मार्कर फेस। क्या बोलेंगे, मार्कर फेस कलर। दो चीजें है उसके, सरकमफेरेंस का कलर और फेस का कलर। फिर LS है, LS फॉर लाइन साइज, लाइन स्टाइल। लाइन का स्टाइल कैसे रहने वाला है, अगर कुछ नहीं रखते हो आप तो एक कंटिन्यूअस लाइन आती है। हाइफन हाइफन रखते हो तो डॉटेड लाइन आती है। आप कोलन रखो, डॉटेड लाइन आएंगी आपकी। डैश वाला लाइन था अभी तक, ये डॉटेड लाइन है। इसका भी कलर रख सकते हो आप, C फॉर कलर ऑफ लाइन। इसको आप K कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है। और इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हो आप, 2.5, मतलब और साइज उसका कम है। तो ये सारे लाइन का और मार्कर का स्टाइल कलर सब कर सकते हो। मैं इनके सबके नाम लिख देता हूँ यहाँ आपके लिए। इसको भी कम कर दो आप। इसमें और निकालो आप क्या क्या होता है। डॉट भी होता है, डॉट नहीं होता। इसको तो है ना, डॉट और वो दोनों साथ साथ। जब पहले डैश फिर डॉट। हाँ, जूम करो इसको और।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइन एंड डॉट्स। मार्कर वगैरह देख लिया हमने। ये नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट डालो, फिर आगे बढ़ो। इसी को मैं ले लेता हूँ। दो लाइन में बना सकते हो। दो लाइन प्लॉट करो, एक ही ग्राफ पर से दिखा दो। इसका सब कुछ चेंज कर दो चाहिए तो आपको। दो लाइन्स आ गई। मल्टीपल लाइंस बना सकते हो आप। इसे लिख दो मल्टीपल लाइंस। आप सही है तो ये सब कुछ हटा के भी देखो कि डिफॉल्ट क्या देता है। तो ये दो डिफॉल्ट कलर और ये सब कुछ ले रहे हैं। कोई मार्कर नहीं, कुछ नहीं, कलर्स उसने दो खुद से दे। सो येलो और ब्लू कलर आता है। सो मल्टीपल लाइंस बना सकते हैं इस तरीके से। बनाओ ये कोड, दो पॉइंट्स बना दो अलग अलग, उनको प्लॉट कर। लेबल्स देते हैं आप लोग ग्राफ को। आ रहा है डेटा एक्स डेटा वाई साइड में, यहाँ डेटा एक्स ऊपर साइड में डेटा वाई। तो एक्सिस को नाम भी दे सकते हो आप। आपके डेटा के अंदर अलग अलग कॉलम्स के नाम रहते हैं। वो कॉलम आप जैसे इधर कंट्रीज दिखा रहे हो और कितना आपका उसमें पॉपुलेशन है वो दिखा रहे हो, तो वो नाम आप वहाँ दे सकते हो। पूरे ग्राफ का नाम देना है आपको। टी डॉट टाइटल। आया डेटा।
ठीक है। अब आप बोलेंगे मुझे इसे स्टाइल भी कर। फॉन्ट करके एक चीज होती है, फॉन्ट डिक्शनरी। उसको कुछ नाम देना है पहले। अरे फॉन्ट को यहाँ पे बना। क्या होता है फॉन्ट? फॉन्ट फैमिली सुना आपने? फॉन्ट फैमिली नहीं है, सिर्फ family। आ गया, लेकिन कुछ और नहीं आ रही। टाइम्स न्यू रोमन नहीं मिल रहा। टाइम्स है, सॉरी। ये भी नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट। सेरिफ डाल दे तो सबसे easy। तो इस तरीके से आप वो डिक्शनरी के फॉर्म में पूरा फॉन्ट, जो कुछ आप एडिट में करते हो ना, इटैलिक अंडरलाइन और इटैलिक अंडरलाइन तो नहीं, ये चार पांच चीजें तो है। साइज, फॉन्ट, कलर वगैरह। आप उसकी डिक्शनरी बनाओ, उसे यहाँ पे फॉन्ट डिक्शनरी के अंदर इंक्लूड कर दो। वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसको आप दोनों जगह भी कर सकते हो। तो आप इस तरीके से उनको लेबल को भी स्टाइल कर सकते। लेबल और टाइटल को स्टाइल कर सकते। एक इसमें ये भी होता है, एलओसी। तो ये लेफ्ट में चला गया। डिफॉल्ट वो मिडल सेंटर में होता है। आप चाहो तो इसे लेफ्ट राइट कर सकते हो। आप कोई टाइटल को क्यों लेफ्ट में या राइट में करें? लेकिन एक लिख के रखो अपने पास। ठीक है। आसान सी चीज है। सब लेबल्स हो गए। एक छोटी सी चीज होती है इसमें ही, ग्रिड। क्या होता है ग्रिड का मतलब, किसी को पता? बॉक्स। पढ़ा, सीएसएस पढ़ा है किसी? एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है? हाँ। एचटीएमएल सीएसएस पढ़ा है? सीएसएस पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है?
फ्लेक्स और ग्रेड क्या होता है? नहीं पढ़ा। एक रो में अगर वैल्यूज बनानी है तो फ्लेक्स यूज करते बॉक्सेस। और ग्रिड अगर टेबल जैसा बनाना, इवन ग्राफ के पीछे ग्रिड होती है, अभी बनाई हम। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल लगा देते हो, देखते क्या डिफरेंस आता है। आ रहा है पीछे बैकग्राउंड में ग्रिड? तो एक ग्रिड होता है। स्टार्ट करो बनाना। अलग अलग पैरामीटर्स है इसमें। जो सबसे सिंपल है दैट इज एक्सेस रख सकते हो आप। और एक्स रख देते तो वर्टिकल लाइंस आती है, एक्स एक्सिस से निकलने वाले ग्रिड ही दिखाएगा। अगर वाई रखते हैं तो वाई एक्सिस से निकलने वाले ग्रिड्स। ओके, तो पहला पैरामीटर है ग्रिड के अंदर एक्सेस। कुछ नहीं रखते तो पूरा दोनों से आता है। ये हो गया एक। वो सारी चीजें यहाँ पर भी है, कलर, लाइन स्टाइल, विड्थ। तो आपने उसको स्टाइल दे दिया, हाइफन हाइफन डैश वाला लाइन बना दिया। कलर उसका ग्रीन कर दिया। उसकी विड्थ 0.5। आप एक से ज्यादा तो नहीं रखेंगे, ग्रेड बैकग्राउंड वाला ज्यादा डार्क दिखेगा तो कैसे चलेगा, आप उसका बहुत बड़ा दिखेगा। जैसे उसको विड्थ आपने ज्यादा दे दी तो आपका ग्राफ ही नहीं दिख रहा, पीछे वाला ही चीज दिख रही है, तो बैकग्राउंड में होता है तो उसको 1 से 0 के बीच में वैल्यूज होती है। ओके, दिस इज ग्रिड। इसे भी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट डालो। पहले नहीं हुई क्या? स्कैटर में क्या देखा हमने फिर? स्कैटर प्लॉट एक प्लॉट है जिसमें पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग। अगर इससे रन करूं मैं तो आप उसे कलर्स दे सकते हो, अपने एक एरे बना के कलर दे सकते हो। आपने जस्ट एक कलर दिया तो सारे पॉइंट्स का सेम कलर आएंगे। आपने एक लिस्ट में दिया कलर्स तो वो सारे अलग अलग पॉइंट्स के कलर आए। फिर आपने सी मैप देखा, एक मैप बना दिया, 0 से 100 के बीच के नंबर आप एक एरे में डाल दो। और ये सी मैप एक पैरामीटर दे दो, तो आपको उस वैल्यूज के ऊपर जो कलर है वो यहाँ पे असाइन। और ये बार देखना है तो कलर मैप, कलर बार। सिंपली आपका फंक्शन बना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पीएलटी डॉट लिखना है आपको बार, और इसमें ये पैरामीटर्स रख दो। और आपको लेबल देना है तो आप लेबल वगैरह दे सकते हो। इवन आप ये पीएलटी शो नहीं भी लिखे तो भी आ जाता है। इस तरीके से कुछ बार्स बन रहे हैं। आप पूरा एक मैच के स्कोर का भी बार बना सकते हो। तो जहाँ पे रीजन वाइज आपको पॉपुलेशन दिखाना है, कंट्री वाइज पॉपुलेशन या ईयर वाइज कितना ग्रोथ हुआ आपका, ऐसी जगह पे ये काम आ सकता है। ओके, बहुत आसान सा है। इसमें भी कुछ चीजें कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप। पहले एक इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल का कंसेप्ट, इसी को ले लेता हूँ। क्या लिखना है, जस्ट बार के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, बार ग्राफ बन जाता है। यहाँ एच लिख दो आप, बार एच। तो यही ग्राफ आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल फॉर्म। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो वर्टिकल होता है। तो ये दो बेसिक सी चीजें, दो तरह के ग्राफ है, बार और बार एच। फिर आप यहाँ पे सारी चीजें अप्लाई करके देखो। C4 नहीं ले रहा, ये सी, यहाँ पे कलर लिखना पड़ेगा।
कलर हो गया रेड। बार भी। वेट सेट कर सकते हो। हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा वो वेट की जगह? हाइट। ठीक है, इसको चेंज करके देख लो आप, 0.5 कर दो। आप अच्छे कलर जो भी है हैश निकालो, हैश वैल्यूज, वो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिलेंगे आप। सो ये है आपका बार प्लॉट। कंप्लीट करो, उसे स्क्रीनशॉट डालो। चलो, एवरेज कब निकालते हैं हमने डिस्कस किया था, एवरेज मीन मॉड कब निकाला है एनालिसिस में? मीन कब निकालते? जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक हिस्टोग्राम करके एक ग्राफ होता है, जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब यूज किया जाता है। तो नॉर्मल एक रैंडम फंक्शन है जो ये नंबर्स जनरेट कर रहा है, उसके ऊपर हमने एक प्लॉट बनाया। कहाँ क्या मान सकता है? हाँ, कहाँ कहाँ आ सकता है मीन में? एवरेज वैल्यू के आसपास कितना डेटा है आसपास वो देखना है, ऐसी जगह पे काम आ सकता है। या ईयर वाइज आपका ओवरऑल इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में कैसे आपका इकोनॉमी बढ़ी है ड्रॉप हुई है, वो सब के लिए काम आ सकता है, देखने में आ सकता है। ऐसे ग्राफ देख लेंगे आप, कोई गैप्स नहीं है उसके बीच में, कंटिन्यूअस चल रहा है। चलो, ये इंस्टाग्राम, इसमें कुछ नहीं है, लास्ट है आपका पाई चार्ट, सबका फेवरेट। एक लिस्ट ले लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, फंक्शन का नाम लिखना है जस्ट plt डॉट करके। क्या हो, प्लॉट बन गया है। ये बहुत ही बेसिक बताया मैंने, अभी इस तरीके से तो नहीं बनाया। आप बनाइए इस तरीके से। क्या काम आता है प्लॉट, ये वाला प्लॉट? कौन से डिपार्टमेंट में कितना नंबर ऑफ सेल्स है, या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय किस रीजन में कितने परसेंटेज है, उस तरीके का डेटा निकालने के काम आता है। तो आप देखो, एप्पल, बनाना, चेरी और डेट्स, उसकी वैल्यूज कितने परसेंटेज, जिसका कलर्स वो बाय डिफॉल्ट ले रहा है, वो लेबल्स आपने डाल दिए, इनके लेबल आपको डालना है। एक कॉलम आपका लेबल हो सकता है, कॉलम के नाम, और वैल्यूज आप उसके ऊपर प्लॉट कर सकते हो। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये यहाँ से, ये जो एप्पल स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होता
आप एंगल सेट कर सकते हो इसमें। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, आप इसको 90 रख दो। तो कहाँ से स्टार्ट हो गया? 90 डिग्री से स्टार्ट। ये देखो यहाँ था एप्पल, आपका एप्पल यहाँ था, वो चला गया यहाँ से। 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री होता है ना ये, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइन। स्टार्ट एंगल ये चेंज किया है मैंने 0 की जगह। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पाई चार्ट, आपने 90 सेट कर दिया तो एप्पल वाला पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट। ओके, तो ये कर सकते हो आप, स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें है इसमें, इंटरेस्टिंग है ये वो। एक्सप्लोड करके एक होता है, किसी चार्ट उसके पार्ट को आपको एक्सप्लोड करके बाहर निकालना है। तो आप ये वैल्यू सेट कर सकते हो, 0.1 रखना, 0.1 कितना बाहर निकालना है आपको। तो बाकी के सब मैंने 0 रखे हैं, आप सबको अगर कुछ वैल्यू रखेंगे सब एक्सप्लोड हो जाएगी। इस तरीके से एक्सप्लोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका शेडो देना है तो आप सिंपल यहाँ लिख दो, शेडो इक्वल्स टू, सबके नीचे शेडो आ गई। तो इस तरीके से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो एक एक का। आप एक लिस्ट बना दो, उस लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर दो कलर्स में, तो यहाँ जो आपने नाम दिया है वो उसके ऊपर अप्लाई हो। दिस इज पाई चार्ट। एक चीज रहेगी इसमें, लेबल लगाना, लेबल या लेजेंड्स। इस तरीके से लेजेंड, लेजेंड यहाँ पे आ गया।
इस तरीके से पोजीशन कर सकते हो आप। अपर राइट, बेस्ट एक होता है, बेस्ट तो यहाँ दे रहा है। सो ये हो गया आपका मैटप्लॉटलिब। एक चीज रह गई स्कैटर प्लॉट, पहले ये सॉरी सब प्लॉट्स, तो इसे कंप्लीट कर लो फिर सब प्लॉट्स देखो। ये क्या बनाएगा? लाइन बना देगा एक सिंगल प्लॉट है। अगर ऐसा करूँ मैं तो क्या हूँ? एक के ऊपर एक मैप ही हो गए हो, कुछ और ले लेते हैं। कुछ तो लाइंस बन रही है। अब मैं इसे सब प्लॉट बना। बन गए दो प्लॉट्स, दो ग्राफ बन गए। क्या लिखा है मैंने? 1 2 1। कितने नंबर ऑफ रोज? 1 रो। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स? 2 कॉलम्स। और ये वाला प्लॉट कितने नंबर पे? फर्स्ट नंबर। सेकंड वाला प्लॉट सब प्लॉट, 1 रो, सेकंड कॉलम पे सेकंड पोजीशन। तो उस तरीके से वो बना देगा सब प्लॉट्स। कितने कोई भी डायमेंशन बना सकते हैं आप, कितने भी बना सकते हैं। मतलब ऐसे दो बना दिए उसने। तो इसका क्या पोजीशन है? 1 रो, वन सॉरी 2 कॉलम। ये डिफाइन किया आपने कितने का सब प्लॉट रहने वाले, और उसमें पहला पोजीशन पे ये 1 रो 2 कॉलम, उसके अंदर सेकंड पोजीशन। सो ये आपका सब प्लॉट। एक 4 बाय 4 का मुझे बना के बताओ, स्क्रीनशॉट डालो। और यहाँ आपका हो गया मैट प्लॉट।